बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद फुरकान। हम वैक का टॉपिक पढ़ रहे थे। वैक का टॉपिक हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट वगैरह कवर कर लिया था और वैक के कुछ स्टेप्स देखे थे, बेसिक स्टेप्स और कैलकुलेशन। ऐसा इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें वो वैक के जो स्टेप्स हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ ईच सोर्स एंड वेट्स, वो सब चीज़ें किस तरह अप्लाई होती हैं वो हम चेक कर लें। सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ABC कंपनी हैज़ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज फॉलोज। कैपिटल स्ट्रक्चर आ रहा है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, 10 मिलियन 0.5 ऑर्डिनरी शेयर्स दिए हुए, 5 मिलियन की टोटल बुक वैल्यू आ रही है इसकी। ठीक है, ये 0.5 जो है ना पार वैल्यू दी हुई है और 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स दिए हुए टोटल, और $0.5 क्या है इसकी पार वैल्यू है। ठीक है, रिजर्व्स आ रहे हैं 20 मिलियन के, 13% इरिडीमेबल लोन नोट्स आ रहे हैं 7 के, और 12% प्रेफरेंस शेयर्स आ रहे हैं, इसकी वैल्यू है 10 और टोटल 42 आ रहा है। ठीक है, अब फर्दर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ऑर्डिनरी शेयर्स, द ऑर्डिनरी शेयर्स आर ट्रेडेड एट 3 पर शेयर। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर्स की मार्केट वैल्यू दी हुई 3 रुपये। लोन नोट्स एट 90, लोन नोट्स की मार्केट वैल्यू डेफिनेटली ट्रेडेबल होगा लोन नोट्स, तो इसकी मार्केट वैल्यू 90 है। और के आपको डायरेक्ट सवाल ने दिया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, 12% है। ठीक है, टैक्स 30% है। प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी है, 1.2x डिविडेंड। वैक यूजिंग बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, दोनों अप्रोचेस से हमें वैक निकालना है। तो वैक का पहला स्टेप क्या था, कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो सर अगर मैं कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस निकालूं तो के क्या है मेरे पास, के गिवन है 12%, मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं, सवाल के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ था। अगर नहीं होता तो मैं डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल यूज़ करती या CAPM यूज़ करके के निकाल लेता। अच्छा, मेरे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कितनी है अगर मैं देखूं सवाल में, तो सर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अगर मैं देखूं तो एक तो मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में के दिया हुआ है, फिर इरिडीमेबल लोन नोट्स दिए हुए हैं, KD दिया हुआ है एक, और एक KP दिया हुआ है। तो 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, एक प्रेफरेंस शेयर्स है, एक ऑर्डिनरी शेयर्स है और एक डेट है, इरिडीमेबल लोन नोट्स। तो तीनों की कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे निकलेगी, सर प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला जो था हमारे पास वो क्या था, जो डिविडेंड इन 1 ईयर्स टाइम। अब प्रेफरेंस का डिविडेंड वैसे स्पेसिफाइड होता है, जो इसमें क्या दिया हुआ है 12%। तो प्रेफरेंस का डिविडेंड किस पे अप्लाई होगा, इसकी नॉमिनल वैल्यू पे, विच इज़ 1। अगर कुछ भी नहीं दी तो 1 होती है। तो 12% इंटू 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्राइस। एक्स प्राइस कितनी दी हुई है इसकी, 1.2। शेयर प्राइस, प्रेफरेंस शेयर प्राइस पर शेयर 1.2। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 10%। ठीक है, ये फॉर्मूला सर D डिवाइडेड बाय P नॉट वाला फॉर्मूला था हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालने का। प्रेफरेंस शेयर्स निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ था ऑलरेडी। अब हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। नाउ वी विल फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ डेट, इरिडीमेबल लोन नोट्स की कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला क्या था मेरे पास, सर I1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस P नॉट, जो प्राइस थी इसकी KD निकालने की। तो इंटरेस्ट जो था हमारा लोन नोट्स का वो कितना है, कूपन रेट 13% है। 13% किस पे अप्लाई होगा, नॉमिनल वैल्यू पे, और इसको हम करेंगे आफ्टर टैक्स 1 माइनस 0.3 एंड देन वी विल डिवाइड विद द शेयर। इसकी जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस क्या है इसकी, मार्केट प्राइस इसकी दी हुई है 90। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास नंबर आएगा 10%। तो मेरे पास सारी सोर्सेज, सबकी कॉस्ट आ गई, सारे फाइनेंस की कॉस्ट आ गई। स्टेप 1 मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया। स्टेप 1, कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब स्टेप 2 में मुझे क्या करना है, सर वेट निकालना है सबका, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू का वेट निकालना है, तो बुक वैल्यूज मैंने लिख ली यहाँ पे। बुक वैल्यूज किस किस की है, इक्विटी की कितनी बुक वैल्यू, इक्विटी की बुक वैल्यू, उस टेबल को अगर मैं रिकॉल करूँ तो इक्विटी की बुक वैल्यू क्या थी शेयर कैपिटल के लिए, सर शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स। तो इस एक्सट्रैक्ट के अंदर मुझे क्या दिया हुआ है सर, एक तो 5 आ जाएगा, एक 20 आ जाएगा। तो 25 इक्विटी की बुक वैल्यू बन जाएगी मेरे पास। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर्स की बुक वैल्यू जो भी आपके बैलेंस शीट में दी हुई है वही इसकी बुक वैल्यू होती है, विच इज़ 10। ठीक है, और इरिडीमेबल लोन नोट्स की वैल्यू जो भी आपकी बुक वैल्यू दी हुई है, क्योंकि हम बुक वैल्यू के बेसिस पे वैक सॉल्व कर रहे हैं इस वक्त, विच इज़ 7।
तो आपको अगर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए अपना, वो कितना है 42, 35 प्लस 7 42, ये 42 क्या है, ये बुक वैल्यू है टेक्निकली। अब अगर आपने वैक निकालना है तो आपने क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला जो स्टेप 3 था, बेसिकली आपने मल्टीप्लाई करना है सारी चीज़ों को, 25 इंटू 12 कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू इंटू प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट विच इज़ 10% अगेन, और इसके बाद प्लस करना है आपने 7 इंटू 10% विच इज़ द कॉस्ट ऑफ KD। ठीक है, इसको आपने 42, क्योंकि सब कुछ बुक वैल्यू पे है तो डिनोमिनेटर में बुक वैल्यू लिखूंगा और न्यूमरेटर के अंदर भी बुक वैल्यू प्लेस करूंगा मैं। तो मेरा वैक, इसको मैं सॉल्व करूं, सिंप्लीफाई करूं, तो मेरा वैक बनेगा 11.19% बुक वैल्यू वैक। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें और सवाल को कंट्रोल करें, शुरू से ग्रिप करेंगे कितनी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, हर सोर्स ऑफ फाइनेंस का कॉस्ट कैसे निकलेगा, उसका वेट कैसे निकलेगा, बुक वैल्यू की बेस पे निकलेगा, मार्केट वैल्यू की बेस पे निकलेगा, देन इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन। ऐसे इसको मार्केट वैल्यू की बेस पे चेक करते हैं। अब मार्केट वैल्यू की बेस पे चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वैक मार्केट वैल्यू। सर एक ही चेंज आएगा, कॉस्ट सारी फाइनेंसेस की सेम रहेगी, तो कॉस्ट मेरी बिल्कुल सेम रहेगी। कॉस्ट कितनी दी हुई, 12%, KP 10% और KD जो मैंने अभी निकाला लोन नोट्स का 10%। ठीक है, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, वेट्स के अंदर ही चेंज आ जाएगा, वेट्स मार्केट वैल्यू की बेस पे आएंगे। अब इक्विटी की अगर मैं बात करूँ तो इक्विटी में मुझे वो, अगर मैं टेबल रिकॉल करूँ वेट्स का, तो ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए मुझे क्या शेयर प्राइस चाहिए थी, पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो शेयर प्राइस मेरी क्या दी हुई है पर शेयर 3, और नंबर ऑफ शेयर्स कितनी दी हुई है 10 मिलियन, तो 3 इंटू 10 30, 3 इंटू 10 30। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स की मैं मार्केट वैल्यू अगर निकालूं तो मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर सर इस वक्त मुझे निकालने के लिए ना, यहाँ प्रेफरेंस शेयर की मैं वैल्यू अज्यूम कर रहा हूँ 1, क्योंकि नहीं दी हुई तो मैं 1 अज्यूम कर रहा हूँ। बॉन्ड के केस में मैं 100 अज्यूम करता हूँ पर बॉन्ड की वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। तो प्रेफरेंस शेयर की 1 अज्यूम कर रहा हूँ, तो टोटल इस वक्त वैल्यू कितनी है 10 बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट के अंदर। तो अगर मैं 10 को डिवाइड बाई 1 कर दूँ तो मेरे पास 10 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर प्रेफरेंस शेयर्स कितने होगा 10 मिलियन, और वैल्यू कितनी आ रही है इस वक्त प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट में कितने पे ट्रेड हो रहा है सवाल के अंदर, 1.2 पे। ठीक है, अगर 1.2 पे ट्रेड हो रहा है तो आपने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स पर शेयर, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 12 मिलियन। ठीक है, और लोन नोट्स की अगर आप मार्केट वैल्यू देखें तो लोन नोट्स की मार्केट वैल्यू क्या आएगी, मार्केट वैल्यू पर लोन नोट, मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड ले लें, मार्केट वैल्यू पर लोन नोट ले लें, वो क्या दी हुई सवाल के अंदर दी हुई आपको, कितने पे ट्रेड हो रहा है ये 90 पे। ठीक है, 90 पे ट्रेड हो रहा है। अब आपने चाहिए नंबर ऑफ लोन नोट्स। नंबर ऑफ लोन नोट्स कैसे आएंगे सर आपके पास, सवाल में दिया हुआ है 13%, 87 मिलियन की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 7 मिलियन की टोटल नॉमिनल वैल्यू है ना, टोटल नॉमिनल वैल्यू है। मुझे तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स चाहिए, तो टोटल अगर 7 है, 7 मिलियन की टोटल नॉमिनल वैल्यू है, और मुझे पता है कि पर बॉन्ड की नॉमिनल वैल्यू 100 होती है, तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे। मार्केट वैल्यू निकालने का बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक सा फॉर्मूला है कि आपने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस। तो आपने इसको डिवाइड किया, इसमें कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉमिनल वैल्यू टोटली मैंने डिवाइड किया पर बॉन्ड वैल्यू, पर बॉन्ड नॉमिनल वैल्यू, तो उससे क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गए मेरे पास। जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गए तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसकी मार्केट प्राइस से, तो ये क्या होगा इफेक्टिवली, सर ये मेरे पास टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी इसकी बॉन्ड की 6.3 मिलियन। इसको मैं टोटल करूंगा अगर 30 प्लस 12 42, 42 प्लस 48.3, तो ये मार्केट वैल्यू वेट्स आ गए मेरे पास। अब मुझे सिर्फ अपने वैक की कैलकुलेशन में इसको पुटअप करना है, 30 इंटू 12% प्लस 12 इंटू 10% प्लस 6.3 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 48.3, मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इट इज क्या आ गया 11.24%। इसको मैं नाम दे देता हूँ मार्केट वैल्यू वैक। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में कुछ फर्दर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।